सूत्रा वामन रूप महेश्वर पुत्रा विघ्न विनायक पादक नमस्ते सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाशालिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सुखोऽग्ने सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सुखोऽग्ने सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सुखोऽग्ने सदा ओम फामहं 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 ओम गणेशाय नमः। वेलकम टू द वास्तु वेबिनार। आज आप लोग अपने अपने म्यूट करेंगे या म्यूट करूं मैं सबको? मैम प्लीज मेक मी को-होस्ट। ऑलराइट। राइट मैम। ओके ओके, आप म्यूट कर सकते हैं राहुल जी। यस मैम, यस मैम। यस मैम। ओके, वॉइस आ रही है? कहाँ से वॉइस आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर आ रहा है। ओके, कैन वी स्टार्ट वेबिनार? यस 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 यस। ओके, वेलकम टू द ओम गणेशाय नमः। हम आज वास्तु के बारे में बात करेंगे, रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में बात करेंगे। वास्तु हमारे जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग एक नोटबुक लेके रखिए, एक पेन पेंसिल रख सकते हैं। जो मैं बातें बोल रही हूँ वो सब बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपको वो चेंजेस लेके आ सकता है, तो ये जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं लाइफ में, उसके बाद भी कभी कभार हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स फंस जाते हैं कि हम उसका सोल्यूशन नहीं दे पाते। उसका जो सोल्यूशन है वो वास्तु से आता है आपको। ठीक है, तो वास्तु से आपको यू विल गेट लॉट ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो I will give my introduction. My name is Jayashree Iyer. मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और दिल्ली बेस्ड हूँ मैं। बेसिकली आई एम अ साउथ इंडियन, आई एम फ्रॉम तांजूर, बट आई हैव व्हेन आई वाज 5 year old, 5 साल की थी तब से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने दिल्ली में स्कूलिंग एंड कॉलेज दिल्ली से किया है। तो आई एम ए डिलीट एंड वर्ल्ड रेनाउंस मैंने काम किया हुआ है, जैसे अमेरिका, यूरोप, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, केप टाउन। जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में अलग अलग नेम बता रही हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ सब इंडियंस के साथ भी काम किया है एंड फॉरेनर्स के साथ भी काम किया है। जैसे फॉरेनर्स के रिलेशंस सही नहीं रहते तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहता है, वहाँ जो है काफी इम्प्रूवमेंट करके दिया उन लोगों। दे आर वेरी, बोलते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे बेबी कंसीव होने में उन लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जॉब जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं,
तो वहाँ ये सब भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम सोचते हैं इंडिया में, फॉरेन में जो रहने वाला है वो मस्त रहता है, ऐसा नहीं है। जो इंडिया में जैसा होता है वैसा ही सारे जगह में होता है। तो ऑल ओवर कंट्री मैंने वास्तु भी किया है, न्यूमरोलॉजी भी किया है। तो आज का जो टॉपिक है, हम रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पीपीटी ले लेते हैं, फिर देन वी विल टॉक। मैम, हाँ जी, बोलिए। यस यस yeah, राहुल जी, what बोलिए। we are going to do webinar on the Vastu today. यस, So, are you going to teach any product, any subject over there? बिल्कुल। आज जो है आपको आपका जो किचन है आपके वास्तु में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। और जो किचन है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। किचन जो है, जैसे बोलते हैं, जो जब मैरिज करके किसी को, हाँ जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डोंट टॉक। Ma'am, I'm going हाँ to, जी, I'm going. Yeah, Sunil ji, you want to talk something? I'm going to mute everyone. Anybody Okay. have the question, they can raise a hand. I'll unmute. यस यस, ठीक है। Right. Please, I'm Right. going to mute also to you right away. So please Okay. unmute yourself first. All right. Yes, Jayashree ma'am. Start with. So thank you to be coming, joining our webinar for the Vastu. And Jayashree ma'am is going to teach you that the kitchen. Actually क्या है कि kitchen एक अपनी जिंदगी ऐसा बड़ा हिस्सा है। वो आपकी जीवन के अंदर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन सब उससे ही जुड़े हुए हैं। तो किचन आपको कैसे ब्लेसिंग करता है, आज वो मैम से सीखेंगे अपने। राइट मैम? राइट, सो प्लीज। एब्सोल्युटली। हाँ, मैं पीपीटी निकालती हूँ, देन वी विल टेक द सब्जेक्ट, राइट। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस राहुल मैम, जी, यस ओके, यस मैम। ऑलराइट। तो हमें आई वाज गिविंग माय इंट्रोडक्शन। आई हैव a 16 years of experience in वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। तो आई डू लांबा फेरा, क्रिस्टल, ओकल साइंस में बहुत सारी जो बातें हैं, जो लाइफ डे टू डे लाइफ में जो जरूरतें हैं, वो सब मैंने सीखा हुआ है। एंड हम आज जो बात करेंगे वास्तु में क्या क्या है करके। वास्तु जो हम सीखने वाले हैं, वो वास्तु क्या क्या सीखने वाले हैं, रेजिडेंशियल वास्तु सीखेंगे, कमर्शियल वास्तु सीखेंगे और इंडस्ट्रियल वास्तु सीखेंगे। 3 वास्तु आप लोग सीखेंगे, राइट। तो वास्तु कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया, और हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे आया, और वहां से हमें कैसे पता चला ये वास्तु पुरुष है, ये वास्तु है, ये रेमेडी करने से, या हम कुछ भी इसमें कलर चेंज करने से, जो भी कलर थेरेपी करने से कैसे चेंज आता है। तो वहां उसके बारे में बात करते हैं। वास्तु क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वास्तु एक विद्या है, ठीक है। वास्तु एक विद्या है और एंशिएंट आर्किटेक्चरल साइन है। बेसिकली डिजाइन इन कंस्ट्रक्शन, हाउसेस, घर बनाने में, वर्किंग प्लेस बनाने में, टेम्पल बनाने में और अदर बिल्डिंग्स बनाने में ये यूज होता है, ठीक है। वास्तु जो है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइक सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लॉट्स, लैंड, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, प्लेसमेंट ऑफ रूम, डोर, विंडोज, ये सब जो है आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो वास्तु है डायरेक्टली जो हमारे नीड, मटेरियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंट हार्मनी के साथ रिलेट होता है। इससे हमें सपोर्ट मिलता है। वास्तु में 3 टाइप ऑफ वास्तु होता है, ठीक है। इस वास्तु से ही आप लोगों को पता चल जाएगा
जो वास्तु है आपके बेसिकली आपके घर में प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो 3 टाइप्स के वास्तु होते हैं। वो क्या होता है, एक होता है स्थिर वास्तु, ठीक है। जो स्थिर वास्तु होता है, स्थिर वास्तु भी बोलते हैं, मैंने इसलिए आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ ताकि आपको जल्दी बात समझ आए करके। सृष्टि बोलते हैं, ठीक है। स्थिर मतलब जो परमानेंट वास्तु जो होता है उसको बोलते हैं स्थिर वास्तु, वो परमानेंट एक ही जगह रहता है। उसके बाद बोलते हैं चर वास्तु, चिकित्सा वास्तु, जिसका मतलब है कि जो हमारे हर 3 महीने में जो वास्तु चेंज होता है वो हुए चर वास्तु, चिकित्सा वास्तु बोलते हैं। इसका मतलब है आपका ये वास्तु ठीक नहीं है तो आपको हेल्थ जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तीसरा वास्तु है वो है नित्य वास्तु, वो एवरी 2 आवर्स में जो है वो चेंज होता है। तो हम जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं, जैसे हम आज बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, डे टू डे लाइफ जो काम करते हैं, तो वहां जो डिफिकल्टीज आता है या आपके बिजनेस में पेमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसे जब प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब है आपका जो वर्तमान और नित्य जो वास्तु है उसमें आपका डिफेक्ट है, राइट। तो आप लोगों को यहाँ से समझ आ गया होगा कि आपके वास्तु में कौन से वास्तु में आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट। तो वास्तु का दिस इज अ वन स्टोरी। तो स्टोरी है वास्तु का, वास्तु पुरुष के बारे में। तो जो हमारे क्रिएटर्स कौन कौन है, क्रिएटर्स जो है ब्रह्मा है हमारे, ठीक है। और डिस्ट्रॉयर कौन है, वो है हमारे शिव। और विष्णु जो है ऑल चीजों को मेंटेन करने वाले हैं, वो है विष्णु। तो हमारे 3 लोग हैं, 3 परमपिता जो हैं, 3 लोग हैं। तो उसमें से जो है वास्तु में जो भी आर्किटेक्चरल जो इंजीनियर हैं, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आजकल बच्चे जैसे बात करते हैं वैसे आप लोगों को समझने के लिए बात कर रही हूँ। जो आर्किटेक्टर जो इंजीनियर हैं वो है ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। विश्वकर्मा के 5 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। तो उसमें से एक जो उनका बच्चा है वो है आर्किटेक्चरल, जो भी आपने वास्तु के जितने भी डिजाइन्स बनाना है, कहाँ विंडो होना चाहिए, कहाँ दरवाजा होना चाहिए, कहाँ एंट्रेंस होने चाहिए, वो सब उनके थ्रू आता है, उनके अंडर आता है। जो सरस्वती है वो भी हमारी क्रिएटिव है, क्रिएटर है, ठीक है। तो ये वास्तु पुरुष में जब देव लोग और असुर लोगों का जब लड़ाई हुआ, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने शिव जी को बोला कि ये जो असुर लोग हैं ये कंट्रोल नहीं हो रहे, आप इनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए जब शिव जी उतरे, लड़ाई किया इन्होंने, ठीक है। वहां से जो है लड़ाई करने वक्त 1 दिन चला, 2 दिन चला, जब लड़ाई चला तो उसमें से जो है पसीने के एक बूंद से जमीन में जो गिरा, वहां से वो जो है अंकत जो है, वहां से ये एक वास्तु पुरुष जो है वो पैदा हुआ। वो दिन भर दिन बढ़ता ही गया, दिन भर दिन बढ़ता ही गया। वो इतने ह्यूज हो गया कि वो पूरे वर्ल्ड को हजम कर सकता था। इतने बड़े डे बाय डे बढ़ता गया। जिस असुर को शिव जी ने मारा, उस असुर को इस वास्तु पुरुष ने खा लिया। जब उन्होंने खा लिया तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, वो दिन भर जैसे जैसे बढ़ता गया उसकी भूख भी बढ़ती गई, बॉडी भी बढ़ता गया। तो वो जो है वहां से जो है वास्तु पुरुष हुआ, ठीक है। तो वहां से ये वास्तु पुरुष हुए। तो वहां से जो है इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने देवता फिर से शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने जो ये वास्तु पुरुष अंगद को आपने जो जन्म दिया है, इस ये दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, ये इसके बॉडी के हाइट से ही जो है हमारी वर्ल्ड में अंधेरा छा रहा है, ठीक है, अंधेरापन छा रहा है। तो ये थोड़े दिन में हमें निगल जाएगा, तो इसके लिए आप इसको कुछ करो। तो फिर सारे जितने भी देवता हैं, इन लोगों ने क्या किया, वास्तु पुरुष को 45 डाइटीज हैं,
45 भगवान हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 13 लोगों ने और 32 लोगों ने बाहर से वास्तु पुरुष को दबोचा, 13 लोगों ने अंदर से दबोचा, और सेंटर में ब्रह्मा ने जंप मारा, ठीक है, कूदा, और वहां से जो है ये अपना वास्तु पुरुष कंट्रोल में आ गए। जब कंट्रोल में आए तो वास्तु पुरुष बोलने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे जो है कि आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना है, आप ऐसे मत करो। तो वहां से जो है वास्तु पुरुष, वहां से वास्तु शुरू हुआ। तो ब्रह्मा ने उनकी बात सुनकर उनको दया आया उनके दिल में, तो उनको सोचा ठीक है, जहां भी आपके वास्तु का दोष होगा, ठीक है, जहां भी आपका वास्तु का दोष होगा, जहां भी आपका वास्तु का दोष होगा, तो आप उस जगह को उनको परेशान कर सकते हो, उनको खा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको वास्तु कभी भी पूजा करना है या वास्तु अपने आप में ठीक करना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट में जो है, अपने नॉर्थ ईस्ट में आप जब भी न्यू ऑफिस खोलते हैं, न्यू कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वास्तु पुरुष को पहले भोग लगाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपको ये बात नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपके वहां आप भोग लगाएंगे, उसके बाद वो वास्तु पुरुष खुश हो जाएंगे, तो वहां से जो है आपका डे टू डे जो चर्या है वो चल पड़ेगा, वहां से उनकी ब्लेसिंग आएगी, तो वहां से हमारा वास्तु शुरू होता है। तो इन लोगों के जो दपोचने की वजह से, जो बाहर जो थे 32 देवता थे और 13 अंदर देवता थे, और ब्रह्मा बीच में है, तो इसी का ही ये फोटो बना है। तो आप लोग, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि यू कैन सी, दिस इज वास्तु पुरुष। तो इन्होंने जब दपोचा इस वास्तु पुरुष को, उनको उल्टा दपोचा, क्योंकि ये तो सबको खा सकता है, तो इसलिए उल्टा दपोचा। जो उनका हेड है, फेस है, वो नॉर्थ ईस्ट तरफ में हेड आएगा, इनका जो लेग है वो साउथ वेस्ट तरफ में आएगा, जो सेंटर है, तो सेंटर जो हमारा स्टमक है वो जो है वहां से आएगा। इनके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड जो है वो एक नॉर्थ ईस्ट है, एक नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे जो एक एक पार्ट है वो वास्तु पुरुष के हिसाब से, वास्तु के डायरेक्शन के हिसाब से इसमें हम पढ़ेंगे, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं कि वास्तु में 5 तत्व होते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 5 तत्व कौन से हैं, वो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ठीक है। जहां वाटर है वहां फायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, कोर्स में ज्वाइन करेंगे, देन हम पंच तत्वों का क्या क्या इसमें प्लस है, क्या माइनस है, इसके बारे में आप क्या क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दिस इज अ प्रोडक्टिव साइकिल, एग्जेक्टिव साइकिल एंड डिस्ट्रक्टिव साइकिल। जब आप कोर्स करेंगे तो उसके बारे में तब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, ओके। जो हमारा ब्रह्म स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो ब्रह्म स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्थान आपको ऑलवेज ओपन रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान में कुछ भी नहीं आना चाहिए आपका, जैसे टॉयलेट, किचन, बेडरूम, ऐसे सब जो आता है तो वहां आपको प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ब्रह्म स्थान ऑलवेज आपको क्योर करके रखना है, क्लीन एंड क्लटर क्लीन रखना है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, 9 पॉइंट्स होते हैं। तो 9 पॉइंट्स में आपने वास्तु पुरुष जहां लेटे हुए हैं, ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी फोटो दिखाया, उस पॉइंट में जैसे ये देखेंगे, नॉर्थ के पास, हेड के पास, आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे पॉइंट है, उसके बाद नॉर्थ में है, फिर नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में है, फिर साउथ वेस्ट में है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है एंड ईस्ट में है, ठीक है। तो ये जो इनके मरमम पॉइंट्स है, इस पॉइंट में कभी भी आपने कोई चीज रख दिया हो, वहां से जो है आपको प्रॉब्लम शुरू होगा। कैसे पता चलेगा आपको प्रॉब्लम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? जैसे हम बोलते हैं कभी कभार हमारा घुटना बहुत पेन हो रहा है, इसका मतलब है आपने वास्तु पुरुष के घुटने में कोई ऐसा चीज रख दिया जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपने जैसे आजकल फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है हाथ में आपने ऐसा कोई आइटम ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट के वजह से
वो वास्तु पुरुष को दर्द हो रहा है तो वास्तु पुरुष को दर्द होगा तो वो क्या करेगा, आपको वो दर्द देगा। ठीक है। कभी भी हम किसी घर में एंट्रेंस लेते हैं, जब भी हम किसी घर में नए नए घर में जाते हैं तो हमें जब भी वास्तु है, वास्तु पुरुष जो है आपको पहले तो पूजा करवाना चाहिए। ठीक है, वास्तु पुरुष का पूजा करवाना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है आपके गणपति होम हवन करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नवग्रह का पूजा करना चाहिए। उसके बाद हाउस वार्मिंग का जो पार्टी है वो आप करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। तो आपको जो है फाइनेंशियली, हेल्थली, वेल्थली, ठीक है, मेंटली, सब इमोशनली सब जो है वहां से ठीक होगा। तो कभी भी किसी घर में जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, तो पहले नवग्रह का पूजा करना है और उसके बाद जो है गणेश जी का हवन करना है, वास्तु पुरुष का भी पूजा करना है। जब भी कोई न्यू घर में आप लोग जब जाते हैं, ठीक है, तो न्यू घर में जब जाते हैं तो गैस जहां रखते हैं तो आप बाहर में, आप साउथ में देखेंगे तो वो आपके एंट्रेंस वाले जो एंट्रेंस है, घर के एंट्रेंस में रंगोली बनाते हैं। गैस के जहां चूल्हा होता है वहां रंगोली बनाते हैं। जब आप नए नए गृह प्रवेश करते हैं उस टाइम पे जो है आपको वहां रंगोली बना के मिल्क को बॉईल करते हैं। बॉईल करके वो फुल फ्लेम में वो ऊपर आना चाहिए, उसमें चीनी डाल के और भोग लगाते हैं। दैट इज अ वेरी प्रॉस्पेरिटी देता है आपको डे टू डे लाइफ में, और लाइफ भर आप बहुत पीसफुल एंड हैप्पीनेस के साथ रहते हैं। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे मेजर डायरेक्शन जो है वो 4 डायरेक्शन है, एंड जो सब डायरेक्शन जो है वो है और 4, तो हमारे 4 4 कितने 8 डायरेक्शंस है, राइट। ठीक है, तो हमारा मेन डायरेक्शंस क्या क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। ठीक है, एंड ओके, तो हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। 4 जो है मेजर डायरेक्शन है। सब डायरेक्शंस क्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट जो है, ये आपके 8 डायरेक्शंस है। ठीक है, तो आपके जो डायरेक्शंस है, जैसे आप लोग आजकल अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वास्तु सिखाते हैं। ये जो 8 डायरेक्शन है यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ठीक है, 8 का आप 16 करते हो, 16 का 32 करते हो, वो जो है वो 16 और 32 जो है, वहां जहां आपका 3 एकड़ का घर है या 2 एकड़ का घर है या मॉल है या मल्टीपल जो मॉल्स है, उसके लिए जो है वो प्लेस आपके लिए यूजफुल होगा। घर के लिए जो है बेसिकली 8 डायरेक्शन ही यूज होगा, 16 डायरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप 16 डायरेक्शन करेंगे, आप एक मीडियम फैमिली जो है कितने रूम में, 2 रूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, तो कितना स्क्वायर फीट होता है, 900 स्क्वायर फीट, 1200, 1500, 2000 या 2500, इससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो उसमें आप 16 डायरेक्शन डिवाइड करेंगे तो वो पिज्जा से भी छोटा आपको ब्रेड की तरह मिलेगा। तो वो जो एरिया है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। धर्मा जी प्लीज डोंट स्क्रिबल इन द बोर्ड, मैंने अभी अभी रब किया था, प्लीज डोंट डू। ओके, तो मैम हु इज दैट गाय? धर्मा, मैंने रब कर दिया, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मे बी सुनते सुनते उनका पेन चल गया लग रहा है। ओके, नो इश्यू। तो हमारे जो है 8 डायरेक्शंस है, तो हम 8 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है हम अपना वास्तु करते हैं, राइट। तो हमारे जो प्लॉट्स है उसको हम 9 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, वहां से जो है आपके
वास्तु निकलता है, डायरेक्शंस होते हैं, लॉज होते हैं, हमें जो है यहाँ से हम वास्तु को देखते हैं, ठीक है। तो ओके, तो हम यहाँ से जो है आपके जो आज नॉलेज देंगे, आपके किचन जो है कहाँ कहाँ होने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, एंड कौन से डायरेक्शन में आपको आज नो डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। आप सोच रहे होंगे अभी तक तो उन्होंने 8 बताया, अभी बता रहे 9। तो आपका मेजर डायरेक्शन 4 है, सब डायरेक्शन 4 है, 8, और जो सेंटर है वो 9 है। वैसे 10 डायरेक्शन है, ऊपर जो हेवन है दैट इज ऑल्सो 1 डायरेक्शन, तो टोटल 10 डायरेक्शन होता है, ठीक है। आप जब वास्तु करेंगे तो 9 डायरेक्शंस होते हैं। तो 9 डायरेक्शन कौन सा है, दैट इज अ सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो भी एक डायरेक्शन है। आपको सपोज किचन किचन आपकी जो किचन है नॉर्थ में होता है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वन सेकेंड। ओके, जब हमारा सपोज किसी का किचन नॉर्थ में होता है तो वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा, वहां क्या प्रॉब्लम्स आएगा, मनी का प्रॉब्लम आएगा, लिख सकते हैं आप लोग, मनी का प्रॉब्लम आएगा, अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम आएगा। इसका मतलब है आपको जॉब ठीक से नहीं मिलेगा, जहां भी मिल रहे हैं आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, 1 या 6 महीने या 1.5 साल काम करेंगे, उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जो मनी जो है, मनी का फ्लो नहीं होगा, मनी के लिए प्रॉब्लम्स होगा। तो जो है ये नॉर्थ में आपके किचन होने से जो है ये जो है प्रॉब्लम्स होंगे। तो अपना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्लटर नहीं होना चाहिए नॉर्थ में, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी एंड जॉब जो है वहां से होता है, ठीक है। और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ये जो है नॉर्थ से शुरू होता है, ठीक है। अब आपके नॉर्थ में किचन नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में किचन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट, अच्छा नॉर्थ के बाद साउथ कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है, नॉर्थ के बाद इन्होंने साउथ में आपका किचन होता है, तो वो कहा वहां क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। साउथ में आपका किचन होता है तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आता है, हेल्थ प्रॉब्लम आता है, खाना बनाने को मन नहीं करेगा, बाहर से ज्यादा ऑर्डर करेंगे खाना जो है, ठीक है। मैरिज जो लड़की का है वो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज जो है वहां होंगे, ठीक है। ये सब जो है आपको साउथ वाले किचन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद वी विल गो टू द वेस्ट किचन, ठीक है। जिसका किचन वेस्ट में है, जिसका किचन वेस्ट में है, तो वो वहां क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है आप खाना बनाएंगे और वेस्ट करेंगे, डम करेंगे मतलब फ्रिज में आपको फूड होगा। किस जिसके घर में किचन वेस्ट किचन है, आप देखेंगे उनके किचन जो फ्रिज है उनमें पूरा पुराना खाना रखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वेस्ट जो है आपको वेस्टेज कराता है, ठीक है। और वेस्ट में किचन होने से जो है आपको लेडीज को जो है, लेडीज बहुत डोमिनेटिंग होती है, ठीक है। लाभ नहीं मिलता किसी किसी बातों में, ठीक है। तो वेस्ट में किचन हमारे नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में किचन अच्छा होता है, कनेक्टिविटी होता है, तो बेटरमेंट होता है लाइफ के लिए, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो ईस्ट में हम किचन रख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट में भी किचन जो है दैट इज अ सेकंड पोजीशन किचन, तो आपका नॉर्थ वेस्ट में भी किचन रख सकते हैं, ठीक है। वहां भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आता है बट वो उतने प्रॉब्लम्स नहीं देंगे जितना नॉर्मल में देंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में जितने प्रॉब्लम्स देंगे वैसा नहीं देगा, ठीक है।
उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट का किचन होने से क्या प्रॉब्लम्स होंगे? नॉर्थ ईस्ट के किचन होने से आपका जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मेंटली टेंशन होगा, मेंटली स्ट्रेस्ड होंगे, ठीक है, बच्चे ठीक से पढ़ेंगे नहीं, शादी होने में प्रॉब्लम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, जो घर की औरतें हैं वो बहुत दुखी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है नॉर्थ ईस्ट में कभी किचन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम जाते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में किचन होने से क्या क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, ब्लॉकिंग आपके मनी जो है, जैसे आप बोलते हो ना मेरा 10 लाख फंस गया है, मेरा लोन नहीं मिल रहा है, ये जब जो है फाइनेंशियल इश्यूज वहां साउथ वेस्ट में किचन होने से होगा। घर की जो लेडी है वो काफी बीमार रहेगी, ठीक है। और जो आजकल देखते हैं आप, बहुत सारे लेडीज को आजकल यूट्रस निकालना पड़ता है। यूट्रस क्या है? गर्भ का जो पात्र है वो उसको निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में किचन होने से ये सब जो है हेल्थ प्रॉब्लम आपको देगा। आप देखेंगे आजकल सुनने में बहुत सारी बातें जो है ऐसे आते हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज के साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मेजर माइनर, ठीक है, लेग में इंजरीज हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, पैरालिसिस होने सकते हैं, किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेडिकल के बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं। देखिए मैंने किसी किसी में इसलिए इतना ज्यादा नहीं बोला, बट आप लोगों को थोड़ा नॉलेज जब दे रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए हमारा किचन कहाँ होना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एंड सोशल रिपीटेशन जो है वो खराब हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ का जो है वो बनता नहीं है, फ्रीक्वेंटली जो है लड़ाई आता है, मिस ट्रस्ट होता है, डिसहार्मनी होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ को चीट करते हैं, वाइफ हस्बैंड को चीट करते हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, वो जो है उनके बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं। तो ये सब जो है साउथ वेस्ट में जब किचन होता है तो ये सब जो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एंड अब जो सेंटर में जो किचन है, सेंटर में मैंने सेंटर में ये पीपीटी नहीं बना है, ठीक है। सेंटर में आपका किचन होगा, ठीक है, सेंटर में किचन होगा, अगेन हेल्थ प्रॉब्लम होगा, आपका पेट जो है वो आपको ऑलवेज खराब होगा, डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम होगा। आपका पेट खराब होने से क्या, आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे, एसिडिटी होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, ये सब जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है जब आपके सेंटर में किचन हो, ठीक है। तो कौन सा एरिया में इज द बेस्ट एरिया फॉर द किचन? दैट इज अ साउथ ईस्ट। आपके जब साउथ ईस्ट में किचन है, दैट इज अ वंडरफुल, प्रॉस्पेरिटी देगा, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी देगा आपको। एंड जो भी खाना बनाने वाले हैं स्वादिष्ट खाना बनाएंगे और सब लोग खुशी खुशी के साथ खाएंगे। उनका जो जो खाना बनाते हैं वो कभी भी अपना खाना बनाने वक्त विश डालते हैं उस फूड में, तो उससे काफी फाइनेंशियली हेल्थली ये जो है इम्प्रूवमेंट होता है, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट के जो किचन है उसमें क्रिएटिविटी खाना बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं वो अलग अलग के, आज राजमा बनाया, कल छोले बनाया, आज पिस्ता बनाया, आज पिज्जा बनाया, आज बर्गर बनाया। जो नॉर्थ वेस्ट के किचन है वो लोग क्रिएटिविटी से काम करते हैं, राइट। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन सेक्शन में आप लोग अपना पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है। Ma'am, before that question sections, can we tell you about your course, what you are going to Okay. teach and how you are going to teach and how long classes will go on? That's a wonderful. एक second. Right, please. Thank you, ma'am. एक बार मैं ऑफ करके अगेन आई विल टेक दिस कोर्स, स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। 1 सेकेंड। No issue, ma'am. No issue. Go ahead. बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? Yes, ma'am. दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है. ओके, 1 सेकेंड।
We will take the question answers. Just wait. Priya ma'am. हाँ, just. Okay. वास्तु में जो है मिनिमम आपके Ma'am, 40 से ma'am, a second, a second. हाँ जी, Sure, you will get remedies. You will get that answer about your questions. Just once, ma'am, अपना course complete आपको declare कर देंगी. उसके बाद question answer sections में आप अपना hand raise कीजिए. आप लोगों को reply किया जाएगा properly. Right, ma'am? राइट, गाइड भी किया जाएगा. डोंट वरी, सबके जितने भी लोग हैं, जितने मैं क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. राइट. तो वास्तु में जो हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो है रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु एंड इंडस्ट्रियल वास्तु है. ठीक है. इंडस्ट्रियल वास्तु जो है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज ओपन करते हैं उनके लिए है. कमर्शियल जो है, जैसे मॉल, फिल्म, सिनेमा जो हॉल है उसके लिए है. तो अलग अलग इसमें वास्तु होगा. 3 टाइप्स के वास्तु होगा. मिनिमम जो है 50 से 60 टॉपिक्स होंगे. ठीक है. तो मैंने ये कुछ टॉपिक्स जो है एक में ही 2 लिख लिया ताकि इजीली फटाफट फिनिश हो करके. ठीक है. तो हम उसके बारे में बताते हैं. तो पहला जो है वास्तु शास्त्र के बारे में बताएंगे. क्या है वास्तु शास्त्र और उसके टाइप्स क्या है. वास्तु पुरुष के बारे में बात बताया जाएगा. वास्तु एलिमेंट एंड ब्रह्मस्थल और 8 डायरेक्शंस जो है उसके बारे में. डायरेक्शंस एंड लॉर्ड्स, उसके कौन कौन लॉर्ड हैं और क्या क्या करते हैं. ठीक है. 7th जो है सिलेक्शन ऑफ प्लॉट. जो आप जो सिलेक्शन करते हैं प्लॉट को, वो आपका ट्रायंगल है या स्क्वायर है या हेक्सागन है या रेक्टेंगुलर है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा. ठीक है. और जो कॉर्नर्स हैं हमारे वास्तु के हिसाब से, वो कॉर्नर्स कैसे काम करते हैं. पॉजिटिव एंट्रेंस कौन से हैं, आपके घर का कौन सा एंट्रेंस होना चाहिए. ठीक है. तो रेजिडेंशियल वास्तु में किचन, चिल्ड्रन रूम, ठीक है, पूजा रूम, स्टेयरकेस, लिफ्ट. ठीक है. वास्तु के जो बेसमेंट, वेल बोरिंग, टैंक्स, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा. एंड टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, बाथरूम कहाँ होने चाहिए, ये भी पढ़ाया जाएगा. ठीक है. आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, ये जो है वहां वो कैसे कहाँ कहाँ रखना चाहिए. रेजिडेंशियल में वास्तु, पार्किंग, सर्वेंट. काफी लोग बोलते हैं सर्वेंट कभी टिकता नहीं है. वो क्यों नहीं टिकता है, यहां से आपको पता चलेगा. उसके बाद कमर्शियल वास्तु में आपके होंगे ऑफिस, शॉप्स होंगे, फैक्ट्री होगा, इंडस्ट्री होगा, क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे. ठीक है. हॉस्टल्स एंड बैंक्स जो है इसके बारे में होगा. ठीक है. मॉल्स हो गए, मूवी हॉल्स हो गए. ठीक है. वास्तु रेमेडीज होंगे. ठीक है. वास्तु रेमेडीज होंगे, एडवांस वास्तु रेमेडीज होंगे. ठीक है. तो कैरियर, हमारा कैरियर में जो बोनस है, कैरियर में कैसा हमें प्रॉस्पेरिटी लेके आना है, मैरिज में कैसे लेके आना है, ये सब जो है. उसके बाद जो है आपके डायगोनल्स, ये स्कूल का भी वास्तु होगा. ठीक है. तो सबका वास्तु जो है यहाँ सिखाया जाएगा. ठीक है. जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे काम है, उस चीज का जो भी रिलेटेड है, वो सब वास्तु में आएगा. वेदर इट इज क्या बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप, वेदर इट इज अ मॉल, वेदर इट इज अ ऑफिस. ठीक है. सबका वास्तु होगा. राइट. तो हमारे सिलेक्शन ऑफ द प्लॉट्स में साइज कैसे होने चाहिए. ठीक है. और आपके टी पॉइंट होने से क्या होगा, डेड एंड होने से क्या होगा, इसके बारे में भी सिखाया जाएगा. प्रोफेशनल कम्युनिटी होने से कहाँ रखना है. ठीक है. हमारे जो घर है वो शमशान घाट के पास नहीं होना चाहिए. हमारे जो मंदिर के पास भी घर नहीं होना चाहिए. ये सब जो है उससे क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा. ठीक है. एंड रिलीजियस बिल्डिंग के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजियन प्लेसेस, आउट ऑफ बजट. हम चाहते हैं जैसे कोई भी बिल्डिंग, हम एक घर लेना चाहते हैं, हम आउट ऑफ बजट हो, वो नहीं लेना चाहिए, वहां प्रॉब्लम होता है. ठीक है. बिटवीन अपने जो 2 बिल्डिंग्स के बीच में जो एक अपना एक घर बनाते हैं, वहां भी वास्तु का दोष होता है. ये भी सिलेक्शन ऑफ प्लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स में आएंगे. तो ये सब जो है आपको कोर्स में सिखाया जाएगा. उसके बाद जो है आपका जो रोड है, रोड के साइड घर है, तो आपका कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है या
ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, कौन से डायरेक्शन आ रहा है, कौन से प्रॉब्लम्स वो आपको क्रिएट करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो एंड कॉर्नर्स, कोई जो प्लॉट एक्सटेंशन में है, आपने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट एक्सटेंशन में है, तो क्या होगा, गुड नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी होगा। ठीक है, और जो लैंड कटा हुआ है उसको क्या होगा, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट ये कटा हुआ है, क्या होगा, हैप्पीनेस कम होगा, टेंशन होगा, वीक ऑफ मेमोरी होगा, डिस्टर्बेंस लाइफ में होंगे, ये सब जो है आपको होगा। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में, अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, जो 8 डायरेक्शंस हैं उसके बारे में अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ बातें सिखाया जाएगा, राइट। और आपके वास्तु पुरुष मंडल और आपके जो डोर का एंट्रेंस है, वो कौन से मेन डोर का एंट्रेंस कौन से होने चाहिए, आपके जो एरिया है 9x9 में कैसे हमें कैलकुलेशन करना है, कौन सा रूम कितने स्क्वायर फीट में है और वो कौन सा डायरेक्शन है, वो सब आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में, राइट। तो क्वेश्चन सेशन, सो मैम एक सेकंड, तो ये कोर्स जो है कब स्टार्ट हो रहा है मैम? ये कोर्स जो है 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, कल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कितने महीने का कोर्स है ये 3 महीने का कोर्स है, ओके। और आपकी जो टाइमिंग्स है, आजकल ऑफिस शुरू हो गए, मैं तो चाहती हूँ 7:30 से 9, बट काफी लोगों का पिछले भी बैच में रिक्वेस्ट आया था, तो हम सेम 8:15 बजे जो है हम शुरू करेंगे और 9:30 बजे तक 1.5 घंटे का क्लासेस होंगे। ठीक है, एंड जब ग्रुप बन जाएगा एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, देन आई कैन टेक ऑन सैटरडे संडे। सपोज किसी का वर्किंग है एंड दे वांट टू टेक द क्लास ऑन सैटरडे संडे, तो वहां भी होगा, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगे। ठीक है, ये कोर्स जो है 3 महीने चलेगा और 3 महीने चलेगा ये कोर्स। एंड 3 जैसे क्वेश्चंस जब लेते हैं, जब क्लास में डिस्कशन होता है, तो तब 3 महीने का 4 महीने भी चल सकता है, 3.5 महीने भी चल सकते हैं, वो कुछ भी टाइम ले सकता है, वो टाइम लिमिट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली 3 मंथ, बट स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो क्लास थोड़े एक्सटेंड होंगे, ठीक है, राइट। एंड इसका जो कोर्स का फीस है वो 45,000 रुपीज है। ठीक है, जो इमीडिएटली ज्वाइन करते हैं उन लोगों के लिए 30,000 रुपीज है। एक ही पेमेंट में, एक शॉट में जो पेमेंट देते हैं वो 30,000 रुपीज देके ज्वाइन कर सकते हैं। जो पिछले क्लासेस जो स्टार्ट किए थे, काफी स्टूडेंट ने काफी रिक्वेस्ट रखी थी, मैम आजकल पेंडेमिक का टाइम है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं 30,000 नहीं दे सकता, बट कोर्स आपका ज्वाइन करना है। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने, पर मंथ आप पे करना चाहते हैं तो 12,345 रुपीज आप लोग पे कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। आपने 30,000 नहीं देना है, तो पर मंथ 12,345 रुपीज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। To reserve your seat, they can connect with you. Yeah. Please tell your number, ma'am. 9810406167। ओके मैम, सो आप लोगों ने सुना अभी मैम ने आपको एक बहुत अच्छा, एक लेंथी कोर्स है वास्तु का। वास्तु अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा और बुरा दोनों इफेक्ट डालता है। अगर आपका घर स्वस्थ है, तो अगर आपका वास्तु अच्छा है, तो आपको शायद किसी भी रेमेडी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं यही समझ पा रहा हूँ जहाँ तक कि अगर आपके घर का वास्तु अच्छा, तो आपको किसी भी रेमेडी की जरूरत नहीं है। आपके हेल्थी रहेंगे, आप वेल्थी रहते हैं, आपकी फैमिलीज अच्छी रहती है, आपके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, तो स्मूथ एंड लाइफ बेटर चलती रहती है। yes. अगर बिजनेस का वास्तु अच्छा है तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, इंडस्ट्री का वास्तु अच्छा है तो इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। आपका वास्तु सही है तो वास्तु जो है 1.5 साल के अंदर आपको बताता है कि आपको इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो 1.5 साल में बताता है। उसके बाद जो है वो 5 साल में, 7.5 साल में बताता है
उसके बाद जो है 15 साल में आउट ऑफ द हाउस कर देता है। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, मैं बैंकक्रप्ट हो गया, मैं घर लॉस हो गया, दैट मीन्स वास्तु ने उनको 3-4 बार वार्न किया, उन्होंने उस वार्निंग को सुना नहीं, अनदेखा कर दिया, तो वो जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो गया। राइट, सो इसका फीस टोटल एग्जैक्टली 45,000 रुपीज था है, हाँ बट जी। ड्यू टू पैंडेमिक मैम ने इस पर डिस्काउंट कर रखा है आप लोगों को, और वन शॉट पेमेंट के अंदर 30,000 रुपीज है, और इसके अलावा अगर आप मंथली भरना चाहें तो 12,345 फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस कोर्स, और मैम का कोर्स बहुत ही सुंदर, पढ़ाने का तरीका आपने अभी देखा, अभी क्वेश्चन आंसर्स में मैम के रिप्लाईज से आप समझ पाएंगे कि आप कैसा मैम पढ़ाती हैं, राइट। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम स्टिल एक और कोई सरप्राइज ऑफर होगा आपके पास? सरप्राइज ऑफर ये है कि जो भी स्टूडेंट वास्तु ज्वाइन करेंगे, उनका घर का जो वास्तु है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे ठीक करना है, वो सब सिखाया जाएगा। एक्चुअली आप जो सोच रहे हैं ना राहुल जी, आप ये सोच रहे हैं कि हम ये तो वास्तु पढ़ लिया, इनके बाद इनको फिर उसके बाद पढ़ने की जरूरत है क्या? अपने घर का मैप खुद नहीं देख सकते? वही प्रॉब्लम आता है, वही कंफ्यूजन होता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वेदर इट इज न्यूमरोलॉजी में आप देखेंगे, नेम करेक्शन सिखाने के बाद भी क्लास में सब कुछ आता है, फिर भी मैम आप बताएंगे तो वो परफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं भी जब मैं अपने गुरु से पढ़ के आई थी, तो मैं भी अपने घर का ड्राइंग बना के जाके दिखाती थी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत सारी बातें होती है, वो कुछ कुछ कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए जो है आपके मैप को प्रॉपरली मार्क करके, बहुत सारे छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको तब समझ नहीं आएगा, स्टेप वाइज जब आप करते रहेंगे तो आपको वहां समझ आएगा। तो इसलिए सबका, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उनका वास्तु के हिसाब से उनको रेमेडी बताया जाएगा, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको वो सब सिखाया जाएगा। प्लस आप लोग फ्यूचर में जैसे कोर्स कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद जैसे आप किसी क्लाइंट के साथ डील करते हैं, तो क्लाइंट के साथ डील करने वक्त आपको प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होता है। जैसे हम किचन में भी जाते हैं, जब हम 18, 20, 22 ईयर्स के जब किचन में जाते हैं, तो हमारी मम्मी बोलती है ये मसाला डालना, ये मसाला डालना, ये डालना, ये डालना, बट वहां जाने वक्त फिर से कंफ्यूजन होता है ना, अरे कौन सा बोला, कौन सा नहीं बोला। वैसा ही आप जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं, वहां एक कंफ्यूजन होगा, उस टाइम पे भी जो है आपको हेल्प किया जाएगा। राइट राइट मैम, राइट। So please, who have queries about course, about his session, और अपने पर्सनल क्वेरीज जो भी हैं, अपने हैंड रेज कर लीजिए, आई विल म्यूट वन बाय वन। राइट मैम? यस, प्लीज रेज योर हैंड जिनकी क्वेरीज हैं। हाँ जी। सुशील पोखरन जी। हाँ जी सर, मैं कह रहा था ये फीस ज्यादा नहीं कहता। हाँ जी सर, अपना अपना पढ़ाने का तरीका सर। खुशदीप साहब के पास पढ़ने चले जाओ तो 2.5 लाख रुपए सर। जी सर, अब और भी है मार्केट में 2.5-3 लाख का कोर्स है सर। नहीं वो मैं नहीं कह रहा, 2,000 रुपए वाला भी कोर्स है बाजार में सर। 2,000 पर मंथ थोड़ा कोर्स है। रीजनेबल हो जाओ तो ज्यादा से ज्यादा आदमी कर सके इसको। सर एक काम कीजिएगा, मैम से कंसीडर कीजिए, इफ एनीथिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू द मैम कैन डू फॉर यू सर। एक्चुअली देखिए, दिस इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। ये आपको 50 टॉपिक जो मैं बोल रही हूँ, 50 टॉपिक, 60 टॉपिक भी हो सकता है, 70 भी, जब हम पढ़ाने शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों को जो सिखाने वाली थी, सिर्फ एक किचन के बारे में टॉपिक बात करना था, तो आप देखेंगे इसमें कितनी सारी बातें आपने शेयर किया, कितनी सारी बातें आपने सीखी, कितनी नॉलेज आप लोगों ने गेन किया। तो वैसे ही जब हम सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि इसने इतना ही पैसा दिया, इतना ही पढ़ाना है, वो कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए वास्तु जो है, इट्स अ वाइड सब्जेक्ट, और आपको वास्तु ढंग से सीखना है, तरीके से सीखना है, तो ये ही फीस होगा, इसमें कुछ कम नहीं होगा। आप लोगों के लिए स्पेशली जो मंथली कर रखा है, तो आप इसमें क्रेडिट कार्ड सिस्टम आप देना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी है। ठीक है, आप अपने कार्ड सिस्टम से भी पे कर सकते हैं, ईएमआई से भी आप अपना जो है वहां से भी पे कर सकते हैं।
तो दिस इज नथिंग। देखिए आप अपने घर के लिए जो क्या बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो मेहनत कर रहे हो, उसके लिए जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो वास्तु है। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, न्यूमरोलॉजी पढ़ो, वो हेल्प करता है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं भी न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, बिल्कुल हेल्प करता है। आपके नेम करेक्शन हो गया, कंपनी का नेम हो गया, फ्लैट नंबर हो गया, मगर जहां वास्तु का प्रॉब्लम आता है तो वहां जो है, तो वहां वास्तु ही वो ठीक करेगा। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते मैम, मैंने ये पूछना था कि जैसे अगर बाथरूम है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होता है तो उसकी कुछ रेमेडी होती है? वेस्ट, आज किचन के बारे में टॉपिक है, तो किचन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो बेटर रहेगा, फिर भी आपके तो क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ, जो आपका नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही रहेगा, इट्स अ गुड सही डायरेक्शन। रहेगा, हाँ जी। ठीक है। और जैसे किचन नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है तो? नॉर्थ ईस्ट में किचन आने से आपने देखा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? हाँ, मैंने सुना है दीदी वो, लेकिन आप कुछ उसका रेमेडी बता सकते हैं यहाँ पे? आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है? हाँ जी। ओके, तो आप जो है साउथ ईस्ट में दिया जला सकते हैं। साउथ ईस्ट में, आपके घर का जो साउथ ईस्ट पार्ट है, हाँ जी, उसमें अच्छा। आप रोज, आपकी जो वाइफ है या आप कोई भी, ठीक है, हाँ जब जी, आप ठीक है। दोनों मियाँ बीबी हो तो दोनों टू व्हील्स हैं, ओके, लेडी करती है, हाँ, इट्स अ बेटरमेंट, लक्ष्मी होती है लेडी। तो मॉर्निंग ठीक है। नहा के जो है दिया साउथ ईस्ट में जलाएंगी, तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस में, मनी में, सब कुछ ग्रोथ में बेटरमेंट होगा, जो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो भी बेटरमेंट होगा। साउथ ईस्ट में जैसे दिया तेल का जलाना होता है या हाँ नॉर्मल जी, कैसे? नहीं दिया, तेल का जो दिया जलाना, तेल का, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सरसों मैम। का तेल का भी जला सकते हैं, ठीक तिल है, का तेल का भी जला सकते हैं। तिल का तेल और रुई की बत्ती हो उसमें जैसे? हाँ जी हाँ जी। आप ठीक है दीदी। रोज ये रूटीन करेंगे, आपका लाइफ का ग्रोथ ही डिफरेंट होगा। जैसे मंदिर में जलाते हैं वैसे मंदिर में जलाने हाँ के बाद जी साउथ ईस्ट में दिया जलाते हैं? हाँ जी, पहले साउथ ईस्ट में जलाइए, फिर मंदिर में जलाइए। साउथ ईस्ट अच्छा कौन जी, सा फिर? जोन है? अग्नि का जोन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो पहले साउथ अग्नि ईस्ट में है, सुना है, सब फिर कुछ, मंदिर हर में। चीज में एक अग्नि है। हमारे पेट, हमारे बॉडी में ही एक अग्नि है। हमें जब भूख लगता है, तो हमें भूख लगता पता चलता है ना, तो अंदर का जो अग्नि जलता है वहीं से। तो अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि के बिना कुछ भी नहीं है। अग्नि के लिए किस 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 चीजों में अग्नि यूज होता है, आपको पता है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सब हाँ जगह जी ही होता है ऐसे आदमी। हाँ जी, यस, इसलिए आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग नेगेटिव, तो इसलिए मैंने वो स्टॉप कर दिया वही पॉइंट को। मतलब पहले साउथ ईस्ट में दिया जलाएं फिर मंदिर में जोत जगाएं? हाँ जी, मंदिर में जोत जगाएं, फिर चाय बनाना है तो चाय बनाइए, उससे बेटरमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम, धन्यवाद। वेलकम। कहाँ से हैं जगदीप सिंह जी? मैं दिल्ली से हूँ मैम। ओके, दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली में करोल बाग राजेंद्र नगर के पास। ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट। Divya ठीक है। ma'am, हेलो मैम। मैम एक्चुअली हम अभी अपना हाउस बना ही रहे हैं, तो हमारे आर्किटेक्चर ने उसको साउथ ईस्ट में हमारा वॉशरूम, कॉमन बाथरूम दिया है बाउंड्री वॉल से मिलता हुआ। हम्म, तो बट वी हैव सर्च्ड गूगल पे, तो वहाँ पे वो इशू मतलब आ रहा है कि वहाँ पे नहीं सही होता। तो नहीं सही उन्होंने, होता। हाँ जी, तो उन्होंने किसी और वास्तु वाले से पूछ के उन्होंने रेमेडी ये बताई है कि बाउंड्री वॉल से 6-6 इंच छोड़ के आप हम्म, कंस्ट्रक्ट करो तो ठीक हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ? साउथ ईस्ट में किचन हो तो बेटरमेंट है मैम, क्यों उसको बाथरूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं? जिस जिस आर्किटेक्ट ने बनाया उसको तो पता होना चाहिए साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। नहीं, बाउंड्री वॉल से मतलब बाहर जो लॉन एरिया है ना, उसमें हम्म, कॉमन एक बाथरूम हाँ, वो बाउंड्री आपने वॉल से सही मिलता हुआ कहा है। कि 6-6 जो फीट है वो आप छोड़ के हाँ, बनाते हैं, 2 फीट भी छोड़ के बना सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बाथरूम जो है साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके ओके। हाँ जी, क्योंकि देखिए साउथ ईस्ट क्या है, अग्नि का जोन है, तो ठीक है, हाँ जी। अग्नि से ही सब कुछ है। ठीक है, पैसा वहीं से आता है, सब कुछ वहीं से, प्रोग्रेस ही वहीं से, ग्रोथ ही वहीं से आता है। तो उस ग्रोथ में आप रोज पानी डाल देंगे तो क्या होगा? पानी, आग में पानी डाल देंगे तो क्या होगा? बुझ हाँ जी। जाएगा, हाँ तो जी। फिर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए रेमेडी कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द रेमेडी आल्सो, बट आई विल प्रेफर कि साउथ ईस्ट में बाथरूम नहीं हो।
आप क्या Right. रेमेडी प्रेफर करोगे मैम? यंत्रा के हिसाब से होगा मैम। अच्छा, हाँ जी, देखिए आजकल के बिजी लाइफ में हम हर चीज को तोड़ फोड़ करके काम नहीं कर सकते। वैसे भी मैं डेमोलिश करके वास्तु नहीं करती हूँ। हम रिचुअली एंड यंत्रा से जो है, हम यंत्रा पिरामिड से जो है हम एक्टिवेशन देते हैं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो एंड उस प्रॉब्लम का क्योर भी मिले। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम वैसे अगर आपका कंसल्टेशन चार्ज क्या है अगर आप कंसल्ट करते हैं तो किसी को? 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। और यंत्रा बनाना सिखाएंगे इस कोर्स में? बिल्कुल, आपको रेमेडी में कैसे यंत्रा बनाना है, कैसे एक्टिवेशन करना है, अपने लिए कैसे एक्टिवेशन करना है। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप भी तो कहीं काम करेंगे ना, आप भी काम करेंगे तो आप भी तो कहीं यंत्रा लगाएंगे, तो वो एक्टिवेशन पूरा सिखाया जाएगा क्लास में। वही एक्टिवेशन का ही कोर्स जो है 15,000 रुपए का है, वो फ्री में आप लोगों को नॉलेज दिया जाएगा। राइट राइट। प्रिया मैम। हेलो। हाँ मैम। हाँ Yes, जी, yes. हाँ जी प्रिया जी बोलिए। नमस्ते मैम। हमारा नमस्कार किचन वेस्ट में है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं उससे। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि है भी थोड़े हेल्थ इश्यूज। ओके ओके, तो हेल्थ इश्यूज है, ज्यादा आप खाना बनाती हैं, फ्रिज में ज्यादा स्टोर करती हैं? हाँ मतलब जो खाना बना रही है ना मॉम, उनको थोड़े प्रॉब्लम्स है। पहले ईस्ट में था तो हम सब काफी हेल्थ में मतलब चेंज था, एकदम हेल्दी थे ईस्ट में था तब। तो नए घर में ना एक्चुअली वेस्ट में हो गया। ओके, तो आप ज्यादा फ्रिज में स्टोर करते हैं, फूड हाँ, आपका करते हैं। बहुत वेस्ट होता है। हाँ ठीक है, जिस चीज में लाभ मिलना चाहिए वो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं मिलता है, हेल्थ हाँ। इश्यूज भी होते हैं लेडीज के लिए। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। हाँ जी, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, लेडीज का भी हेल्थ खराब रहेगा। हाँ लेडीज का ही वही। हाँ, यस। तो उसके लिए है कोई रेमेडी इजी? आप अपने आप जो है वेस्ट में ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं मैम। वेस्ट में, ठीक है। यस, राइट। हाँ हाँ, थैंक यू। वेलकम। लाइव एग्जांपल ऑफ वास्तु अभी है, एंड इज रियली लाइव एग्जांपल बाय प्रिया जी, क्योंकि किचन चेंज होने से हेल्थ एंड ऑब्स्टेकल आने लगे हैं। यस, और देखिए हम वास्तु से ये बता सकते हैं कि इनके घर में खाना ज्यादा बनता है, फ्रिज में स्टोर होता है। कोई बता सकता है ये बात? नहीं प्रिया मैम, एक हाँ। प्लीज कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ बोलिए मैम। मैम एक बात पूछना चाहता हूँ, ये वास्तु की पावर आपने रियल में फील की या ये आज क्लास सुनी तो आपको ये बात समझ आया? नहीं, मैंने एक बार सुना था कि वेस्ट में रहने से ना जो खाना पका रहा है ना उसको हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। अब उसका सॉल्यूशन आज आपने टॉपिक लिया कि किचन का ही है, तो आपने भी वही कहा मुझे। यस, हेल्थ एग्जैक्टली इशू हो जाएगा। तो क्या फिर है, मैं इसके सिर्फ आपसे लिए यही जानना चाहता कि पब्लिक, आपने आम जनता को ये मालूम नहीं होता है हाँ, ये कंपनी नहीं जैसे मालूम था। हाँ, कि कैसे लाइफ में कोई एक छोटी सी गलती की वजह से गलती। हाँ, वो कि समझ ही अपने नहीं आ रहा था ना कि ईस्ट समझ वेस्ट। ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अभी जैसे मैम हाँ ने आपको बताया हाँ कि आपके घर में खाना स्टोर हो रहा है, हाँ, आपके वुमेन्स के लेडीज की हेल्थ में इशू आ रहा है। हेल्थ। हाँ हाँ सो इट्स अ रियली अमेजिंग थिंग्स कि एक एजुकेशन, एक साइंस से कनेक्ट हाँ करके आदमी ये चीज समझ सकता है कि इसको कैसे कर सकता है और अपनी लाइफ को कैसे बेटरमेंट कर सकता हाँ। है। राइट। जैसे लेग में पेन होगा ज्यादा, साउथ वेस्ट किचन होगा तो लेग में ज्यादा पेन होगा यस लेडीज मैम, को। लेग्स में ही वेरी और ये लोग हर वक्त सोचेंगे बस 10 मिनट खड़े रहेंगे, सोचेंगे कहाँ चेयर है, ढूंढेंगे, हाँ, आके सोफा में या चेयर में बैठ जाएंगे। वेरी जैसे वेन्स इन्होंने, है मैम पैर में। यस यस यस, तो वही मैं बोल रही हूँ, लेग्स में हाँ, बहुत पेन होता है इनके। पेन होता है। हाँ बराबर। और आपने फर्स्ट वेस्ट ही बताया तभी समझ गई मैं। फर्स्ट डायरेक्शन वेस्ट ही बताई आपने। ऑलराइट, थैंक यू मैम। Priya हाँ ma'am, do that remedy. If हाँ you're हाँ, comfortable with that course, so you can join that. You can learn the वास्तु और you can, मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेटर कर सकते हैं। It's यस your आई थिंक choice. ओवर। It's your choice to join or not. But I'm just suggesting to all of them कि that amount is, अभी लग रहा है आप लोगों को 30,000 बड़ा है, but the amount जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए वर्थफुल है। मैं आप लोगों को यही बस एक समझाता हूँ कि एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है। बिल्कुल, और एब्सोल्युटली। आपकी आज ये हेल्थ है, अगर ये वेल्थ पे होता तो सोचो कि आपके बिजनेस बंद हो सकते हैं लोगों के।
राइट मैम, बैंक हो बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही एक लोगों को आपको सब ये सब बताना चाहता हूँ कि अगर वास्तु घर का सही है तो आपकी लाइफ वैसे स्मूथ और बेटर चलती है। और एजुकेशन के लिए तो पैसा कुछ ज्यादा नहीं है, 30,000 रुपीज नॉट अ बिग डील, यू कैन कनेक्ट आजकल विद। यस, आजकल मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगता है। कहने के लिए हम लोगों को ABCD आता है, सब कुछ आता है, क्यों हम स्कूल भेजते हैं? वैसा ही है, एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप सीखोगे, अपने लाइफ में खरा उतरोगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। राइट राइट, यस मैम, आई थिंक ओवर इट लाइफ टाइम का नॉलेज है सर मैम। बिल्कुल यस बिल्कुल। यस। अशोक जी, थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अशोक सर। भैया मैम, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हाँ जी कि बोलिए। आप ये बताइए कि किसी घर में हमने बना रखा हुआ है किसी भी घर, क्या हम उसकी केवल रेमेडीज से ही उसको वास्तु को सही कर सकते हैं? क्या ये देखिए, आप अपने इस कोर्स में जस्ट लिसन माय टॉपिक, क्या हम आप अपने वास्तु के कोर्स में क्या आप हमारी सारी रेमेडीज की सारी आप जो है वो इसमें बताएंगी कि कौन सा बिल्कुल। है यहाँ होना हो या नहीं बिल्कुल, होगा? डेफिनेटली आपको कौन से जगह में क्या क्या होगा वो सब कुछ रेमेडी सिखाया जाएगा। अगर उसकी विदाउट एनी अल्टरेशन किसी से हम करवाना चाहें, किसी को किसी से आफ्टर डूइंग योर कोर्स, यू आर वेरी एब्सोल्युटली राइट के सिंस आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, ठीक है, I just want to listen your अपना today's program, then Okay. I intend to join your course. ओके, थैंक यू सर। सर मेरा मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी को अपन सजेस्ट करें कि हम, क्योंकि नया मकान तो कोई बनाएगा नहीं, किसी वास्तु प्रॉब्लम होएगी तो आएगा, नए वाले में तो आर्किटेक्ट बता देगा, सारा कुछ कह देगा ये है, अपन उसका कोई इसके बिना भी अपन उसका सलूशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, वास्तु जैसे हम अपने माइंड में जब प्लान करते हैं ना कि हम घर लेने वाले हैं, तभी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करेंगे तो उनका जो आधा प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। आधे लोग करते नहीं है, वो क्या करते हैं, घर बन गया है उसके बाद पूछेंगे वॉल का कलर क्या होना चाहिए, फ्रिज कहाँ रखना चाहिए, वॉच कहाँ रखना चाहिए, मिरर कहाँ रखना चाहिए, किचन, अब इस बेडरूम में कौन से बेडरूम में मेरा बच्चा सो सकता है और मैं अपनी डॉटर कहाँ सो सकते हैं, वहां जाके वो लोग डिसाइड करके तब बुलाते हैं, वहां उनकी प्रॉब्लम शुरू होता है। तो वहां जो है हम रिचुअली यंत्रा के साथ जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे एक स्टोन होता है तो एक हम माइनर ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। जब आपको और बिग जैसे कैंसर का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगे, ऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे ही किसी किसी जगह में हमें ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, ऐसे जगह में तो हम उसको जो नेगेटिविटी जो उनको आ रहा है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम कम से कम जो नेगेटिविटी को स्टॉप कर सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं आप 1-2 साल में घर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो हम उनको एक बार बता देंगे तो वो भी तो अपना दिमाग लगा के सोचेंगे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो फेस कर रहे हैं, तो आपको वो रेमेडी भी होगा एंड जब नया बनाते हैं उसका भी रेमेडी होगा। दोनों का रेमेडी सिखाया जाएगा। भूमि पूजन कहाँ से होगा, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी सर का एक क्वेश्चन और भी था कि लाइक फ्लैट्स, अभी तो फ्लैट का सिस्टम हो गया, अशोक सर जी, जो रेडीमेड हो। हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन क्लियर कीजिए। मैं फ्लैट के बारे में मैंने फ्लैट के बारे में नहीं पूछा था। मेरा ये मतलब, मैंने जो अपने पहले डाला था, पहले जो आपको जो पहले ये क्वेरी ये डाली थी कि हम क्या बिना उसके इसके कोई अपना बिना तोड़ फोड़ के अपन क्या इसको कुछ कर सकते हैं क्या? Yes, रेमेडी कर सकते हैं क्या? यस, रेमेडी कर सकते हैं, बिना तोड़ फोड़ के रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि ये आज की डेट में सिंस इट इज टू बी जॉइन, इट इज बेसिकली ए गुड प्रोफेशन टू बी जॉइन। यस, है ना, everyone has the problem,
Yes. Every house has its own problem. Yes, वो बोलते हैं ना ठीक है। घर घर की कहानी, वो वाला घर की कहानी है अपनी ये, अपनी हाँ। कहानी है, Yes, वही होती yes, है। उसको yes. अपन उसको जो है ना कि कवर से उसका कोई सोल्यूशन दे के, अगर उसको कोई सोल्यूशन दे के, मे बी ए नॉर्मल मैन, आई एम फ्रॉम जयपुर, Okay, आई एम फ्रॉम जयपुर, okay. आई एम प्रेजेंटली हाउस, तो ये इससे अपन को इसका कोई सोल्यूशन आसानी से डेफिनेटली आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। यंत्रा से जो है हमें सोल्यूशन देते हैं, हम वर्चुअली उसको शिफ्ट कर सकते हैं प्लेस को, ऐसे सब बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अभी प्रिया ने पूछा, प्रिया ने या उससे पहले, प्रिया तो वेस्ट वाली थी ना, उससे पहले किसी ने पूछा मुझे साउथ ईस्ट में उनका बाथरूम है, तो मैंने उनको क्या बोला था कि आप वर्चुअली उसको यंत्रा से ठीक कर सकते हैं। बोला राइट सर? हाँ जी। अभी आपने उसने सरसों का तेल का दिया भी साउथ ईस्ट में, अग्नि हाँ वाले जी, में हाँ बताया जी। था वो वाला। यस यस। ओके, और ये जो आपने जो अपनी फीस रखी हुई है, दैट इज ए फाइनल? बिल्कुल फाइनल है जी। नहीं, आई मीन टू से, इज इट ए नेगोशिएबल और इट विल बी रिड्यूस्ड? नहीं देखिए 40, देखिए एक्चुअली मेरा ऑलरेडी एक वास्तु का क्लासेस चल रहा है, 45,000 रुपीज ही क्लास है। लोगों ने, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तब जाके मैंने 30,000 रखा है। इससे मैं कम नहीं कर सकती। वो भी जो 30,000 रुपीज जो मंथली नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए उन लोगों ने ही बोला मैम आप मंथली जो है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसलिए 12,345 रुपीज रखा है। 1 2 3 4 5। यस यस, है ना, 1 2 3 हाँ 4 जी 5। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बढ़ते हुए नंबर पे रखा हुआ है। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। इस नंबर का मैंने एक बार अकाउंट नंबर लिया था, अपने बैंक में से लिया था, एक 1 2 3 4 5 अकाउंट नंबर था, हमने लिया। ओके। Anyhow, that was a long story. Anyhow, I will talk to you tomorrow in the morning. Tomorrow in the morning on your this number ना 981 जो अपने 9810406 6167 9810406167। Okay. और your course is for 4 months, I think 3 to 4. 3 to 4 months है। 3 to 4 months. Yes. That cover entire वास्तु. Yes, entire industrial, residential सब कुछ होगा। After going through just your course, one can be a vastu consultant, of course, your guide or your guidance, then still this is required. Yes, so that's why I told you I will guide you after, when you will finish your course. After that also everyone need help. जैसे राहुल जी को मैंने जैसे बोला कि हम उनका घर का वास्तु करेंगे, राहुल जी का फेस नहीं दिखा बट उनके बातों में ही वो क्वेश्चन मार्क मुझे दिखा कि आप ऑलरेडी कोर्स करा रहे हैं, उनको ही आप फिर से वास्तु करवाएंगे, क्योंकि वही उनका प्रॉब्लम शुरू होता है। Right. Actually, my question was, sir, and now I'm clear. Ashok ji, I'm from the Jaipur. I'm Rahul, and I'm from Jaipur, from Sodala. With Sodala, that is just near to me. Yes, sir. And like I am at Riddhi Siddhi. Okay, sir. That's really great, sir. Near Gujar ki thadi. बिल्कुल. Connect with you, sir. Connect with you as soon as possible. Okay. Right. Thank you. Thank you very much, sir. You are really wonderful. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हाँ, काफी लोगों को यूजफुल रहा। क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा चलन फ्लैट का है, तो बिना तोड़े फोड़े कैसे इसको कर सकते हैं। फ्लैट में अपने मर्जी से मुंह भी नहीं बना सकते, गेट जो निकलेगा बिल्डर ने बना दिया। बिल्कुल, तो वो फ्लैट वो सारा जो क्वेरीज है ना, वो रेमेडीज और यंत्रा के थ्रू या कटआउट शीट्स के थ्रू ही जाएगा सर। यस, उससे ही आपको रेमेडीज। राहुल जी, व्हाट इज योर नंबर देन, कैन आई आस्क? मैम सर प्लीज व्हाट्सएप टू मैम, मेरा नंबर मैम व्हाट्सएप कर देगी आपको। ओके, मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, मेरा व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे है। बिल्कुल, मैम से अगर कनेक्ट करेंगे तो मैम से मेरा नंबर मिल जाएगा सर आपको। ओके, ठीक है। राइट, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। ओप्पो 15। हेलो मैम। हेलो जी। मैम, आपने अभी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बारे में बताया, तो मेरे घर पे तो एक्चुअली दोनों ही उल्टा है। साउथ ईस्ट में वॉशरूम है और साउथ वेस्ट में किचन है, तो उसके लिए कोई रेमेडी है क्या? आप जो साउथ वेस्ट का जो रूम है, आप उसका कलर जो है ब्राउन कलर करा सकते हैं मैम। साउथ वेस्ट का रूम में जो आपका किचन है साउथ वेस्ट में,
उसको ब्राउन कलर करा सकते हैं, लाइट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, ठीक है, ओके जो माउंटेन का कलर होता है ब्राउन, उस कलर कर सकते हैं, ठीक है। ओके और आप साउथ ईस्ट में आप प्लांट रख सकते हैं मैम, पौधे South रख सकते हैं, हाँ जी, वो साउथ वो ईस्ट में पौधे रख सकते हैं। और आप साउथ ईस्ट में दिया भी जला सकते हैं, क्योंकि ये ओके बहुत मेजर प्रॉब्लम है आपका। मैम साउथ ईस्ट में मंदिर भी है तो ओके, वहां तो पे इसका मतलब आपका कभी भी ध्यान नहीं लगता होगा, पूजा दिया जलाते होंगे, हाथ जोड़ते होंगे, भोग लगाते होंगे, मगर आप कभी भी बैठते हो, कनेक्टिविटी नहीं होगा भगवान के साथ। यस मैम देखिए डायरेक्शन कितना मेजर रोल प्ले करता है लाइफ में। मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे जानते नहीं, मगर आप जो डायरेक्शन बता रहे हैं उससे हम कितनी सारी बातें जुड़ सकते हैं। हाँ वो तो है ठीक है, साउथ ईस्ट में आप दिया जलाइए, मॉर्निंग ओके नहा के पहले दिया जलाइए, ठीक है। साउथ वेस्ट का जो रूम है आप बिस्किट कलर या ब्राउन ब्राउन कलर में आप पेंट कर सकते हैं, और साउथ ईस्ट में प्लांट भी रख सकते हैं, ओके राइट। मैम साउथ ईस्ट में ऑलरेडी प्लांट्स बहुत है, ओके, वहाँ तो है दैट्स प्लांट। ग्रेट, वेरी गुड, वंडरफुल, फिर तो अच्छा है, नेगेटिविटी कम होगा फिर। हाँ नहीं एक्चुअली घर में हेल्थ इश्यूज बहुत है सबको, इसीलिए ओके बहुत ओके ज्यादा। ओके, तो आप साउथ ईस्ट में दिया जलाइए मैम, ठीक है। ओके मैम ओके और ये और साउथ वेस्ट का जो भी रेमेडी है, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो नेचुरली यू विल नो कि हमें कैसे ठीक करना है। ओके एंड आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू। ओके मैम थैंक यू। या वेलकम। यस राहुल जी। Yes, ma'am. Bitta Chawla ji, Babita Chawla ji, sorry, Babita Chawla ji. हेलो मैम। हाय हेलो बबीता जी। हेलो या मैम, मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना था, आज आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली मेरे को पूछना था, मेरा घर जो है वो रिलीजियन प्लेस के पास है, तो इसके लिए आप बता रहे थे ना कि उसके पास नहीं होना चाहिए। यस, जी तो उसके आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे मैम, छोटे छोटे। जी जी हाँ हाँ जी। जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, आपके आपके आठों डायरेक्शन को आप प्रोटेक्शन देंगे तो आपकी जो नेगेटिविटी है एक बाउंड्री बन जाएगा, उस बाउंड्री में आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगा। ओके, मतलब हाँ, जैसे कोई कोई लोग, जी किसी को जॉब का प्रॉब्लम होता है, किसी का बेबी चाइल्ड होता है, बॉय चाइल्ड नहीं होता है, कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें प्रोग्रेस नहीं मिलता है, और अननेसेसरीली आपको ब्लेम करते हैं, और अननेसेसरीली आपका खराब नेम होता है, आप अच्छा भी करेंगे तो भी खराब नेम होता है, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं ना। ये सब आपके ओके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बता जी सकते हैं आप। जी हाँ, जी ऐसे ही हो रहा है। जी ऐसे ही हो ओके रहा है। ओके, जी तो इसलिए जो है आप इस घर के आठों डायरेक्शन को और 9 डायरेक्शन को आप एक्टिवेशन दे सकते हैं, इससे आपको प्रोटेक्शन बनेगा। उसे जो है आपकी एक, जैसे सीता ने एक लाइन पार करने के बाद प्रॉब्लम हुआ ना, तो आपने एक बाउंड्री बना लिया अपने सराउंडिंग में, तो वो फुल ऑफ एनर्जी होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बाउंड्री कैसे बनाएंगे? वो जब आप कोर्स करेंगे तो मैं सिखाऊंगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके चंद्र जी। जी जी सर, एक सवाल था मेरा कि सर जैसे साउथ और वेस्ट में जो है टॉयलेट बना हुआ है सर, तो क्या टॉयलेट के ऊपर सर वाटर हेडेड टैंक रख सकते हैं? साउथ वेस्ट में तो पहले तो आपका टॉयलेट ही नहीं होना चाहिए। जी साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, घर की जो भी लेडीज है उनका हेल्थ प्रॉब्लम होगा, आपको कभी भी बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, और जो भी फीमेल चाइल्ड है मैरिज होने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैम इसको फिर सुधारा कैसे जा सकता है?
इसको हम यंत्रा से ठीक कर सकते हैं। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे पूरे डिटेलिंग से समझाया जाएगा कि कैसे हमें एक्टिवेशन करना है यंत्रास को और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं अपने आप को। जी। मैम तो थोड़ा क्या यंत्र टैंक में वहाँ उस साइड रख सकते हैं वाटर हेडेड कहाँ? टैंक जो है? वाटर हेड यानी टैंक, हाँ आप साउथ में रख सकते हैं। तो वो टॉयलेट वहाँ साउथ पे वेस्ट बना में हुआ नहीं है, रखना है, साउथ में रख सकते हैं। साउथ में रख सकते हैं। हाँ जी। ठीक। मैम यंत्र क्या होता है, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दैट? यंत्रा जो है पिरामिड्स है, जो पिरामिड मींस पायर, पायर फायर, पिरामिड जो बीच में जो मिड होता है वो है फायर होता है, वो ही पिरामिड होता है। तो पिरामिड से जो है हम रिचुअली उसको हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका ईस्ट का किचन है, आपको एक ईस्ट का बेडरूम है, आप उसको चाहते हो साउथ वेस्ट में चेंज करना है, तो साउथ वेस्ट में रिचुअली 2 यंत्रास लगा के हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसमें प्रॉपरली रेखी होगा, जो पर्सन का अफर्मेशन होगा वो अफर्मेशन होगा, उसके हिसाब से जो है एक्टिवेशन होगा। राइट राइट। जो यंत्रा में ब्रॉन्ज यंत्र आते हैं, क्रिस्टल्स यंत्र आते हैं, एंड यंत्रा में गोल्ड सिल्वर जो भी यंत्रास होते हैं इसी के ही बनने चाहिए, पंच तत्व से बनने चाहिए, उससे जो है बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट आता है। और जितने भी मेरे यंत्रास हैं आप देखेंगे कम से कम 150 फीट से 200 फुट तक उसका एनर्जी फ्लो पता चलेगा आपको। जैसे पिछले वेबिनार में एक ने बोला था जियोपैथी स्ट्रेस लाइन। जियोपैथी स्ट्रेस लाइन का मतलब होता है जो आपके एरिया कटा हुआ है वो जो है वो कैंसर की बीमारी लेके जाता है आपको। वहां कुत्ता भी लेटेगा ना, कुत्ता को भी कैंसर हो जाएगा। आई एम नॉट जोकिंग, ये सच है। आप जहां वो ट्री होगा ना, ट्री का भी उसको कुछ ना कुछ स्वॉलो होगा, कुछ खराब होगा, उसका रूट खराब होगा, उसके पत्ते खराब होंगे। आप उसको ध्यान से देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग। राइट मैम राइट। सो इस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 7th of August और ये पूरा वास्तु एक कंप्लीट कोर्स है। हाँ जी। राइट मैम। और ये 3 to 4 months का कोर्स है, दैट इज फीस 3 months के ही ली जाएगी। अगर 4 months ज्यादा तो फीस नहीं ली जाएगी। That's a 45,000 rupees का कोर्स है, पर आफ्टर डिस्काउंट this is 12,345 rupees per month and 30,000 to one shot you can pay। आप पे कर सकते हैं। आप कनेक्ट करने के लिए कोर्स के बारे में आपको पीडीएफ वीडियो रिकॉर्डिंग और क्या कहते हैं आपको सर्टिफिकेशन प्रॉपर्ली दिया जाएगा। राइट मैम? यस। एवरी क्लास का आपको रिकॉर्डिंग, एवरी क्लास की आपको पीडीएफ प्रॉपर्ली दी जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू गेट द सर्टिफिकेट एंड फ्रॉम मैम साइड द मैम आपके घर का वास्तु प्रॉपर कंप्लीट करके देंगी। राइट? यस यस। So it's a really wonderful opportunity to join that course. अगर आप अभी भी सोच रहे हैं फीस हाई है तो एक कंसल्टेंट की फीस ही ये समझ लो, अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का हाउस है तो 20,000 रुपए तो उसकी फीस हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही लग जाता है। करेक्ट। ये सिर्फ कंसल्टेंसी है, यंत्रा की बात नहीं कर रहे यहाँ हम, सिर्फ कंसल्टेंसी। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेंसी लेते हैं, वैसा ही है। क्योंकि किसी की लाइफ को हम चेंज कर रहे हैं, उसको प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं। वो जो लाखों में कमा रहे हैं उसको करोड़ों में कमाने की वो काम करके दे रहे हैं, तो वो पैसा बहुत नॉमिनल है। इट्स अ वेरी नॉमिनल मनी। बेसिकली आप उसकी लाइफ में ग्रोथ प्लस हेल्थ वेल्थ और सब तरह का एनहांस करने की अपने बात कर रहे हैं। यस यस यस। राइट मैम। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। तो ज्वाइन करने के लिए आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम प्लीज आपका एक बार नंबर शेयर कर दीजिए दोबारा। 9810406167। Right. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Still one more query is there, so we can let me ask. Yes. बोलिए। One more is there, person. Yes, ma'am. Please, can you unmute yourself? 18 something is there. Hello, ma'am. हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ मैम मेरा शायन बोलो। गुड इवनिंग बोलने से भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ गणेश नमा। मैम मेरा नॉर्थ फेसिंग वो है घर है और तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू वास्तु है, केवल स्टेयरकेस ईस्ट में है मैम।
उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो बना हुआ है, ओके घर ऐसे कंजेस्टेड लगे हुए हैं एक दूसरे से, स्टेयरकेस दीवार आ रही है वैसे भी, तो ईस्ट में है मैडम स्टेयरकेस। ओके, ईस्ट के साथ आपका दूसरा क्या भी घर है मैम? हाँ, दूसरा मतलब दूसरा नेबर है, उनका घर है। हाँ, तो आपके उस साथ दीवार- कनेक्टिविटी कम होगा, सोशलाइजिंग कम होगा, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी उसके लिए- मिलना है, हाँ अपॉर्चुनिटी जो मिलना है वो नहीं होगा। जी। एजुकेशन के बच्चे के एजुकेशन में डिस्टरबेंस होगा, ये सब ब्लॉकेज होगा, ये सब है मैम। मैडम ऐसा तो नहीं है। ओके, कनेक्टिविटी लोग, हाँ जी, हाँ 20 ईयर्स से मैडम हम रह रहे हैं, 20 साल हो गए रहते हुए उस घर में। नहीं आप कैसे रहते होंगे, मैं आप जो मैं बात बोल रही हूँ, आप जो नहीं बोल रहे, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप अपने घर में ही अपने में ही बिजी होंगे, किसी के साथ ज्यादा मिलना जुलना जो है वो कम होगा, आप अपने घर में ही बहुत खुश होंगे। हाँ मैडम, अब टाइम ही नहीं है मैडम, मैं भी वो ही बोल रहे हैं, सोशल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यही तो है मैम जी। मैं समझ गई, आपको मैडम समझ नहीं आया इसलिए मैंने ये बात समझाने की कोशिश की आपको। मैडम उसके लिए कुछ रेमेडी कर सकते हैं, स्टेयरकेस ईस्ट में है, उसके बिल्कुल लिए कुछ रेमेडी कर सकते हैं मैम, आप रेमेडी कर क्या सकते करें? हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं बताती हूँ कैसे उसको यंत्रा से हम कैसे कर सकते हैं करके, ठीक है। उसको चेंज आप तो कर नहीं सकते मैडम? बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ऑलरेडी पोर्च है। कंस्ट्रक्टेड है। हाँ पोर्च है मैडम, पोर्च में ही साइड में ईस्ट में है, ओके जो नॉर्थ की तरफ जा रही, नॉर्थ की तरफ चढ़ती हुई है मैडम। ओके ठीक है, मैं आपको ज्यादा डराना नहीं चाहती, ये हेल्थ प्रॉब्लम होगा वो हेल्थ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबको हमें अच्छी बात सिखानी है, गंदी बात नहीं बतानी है, ठीक है। तो इसलिए आप कॉल कीजिए मैम, या आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आपको सिखाया जाएगा, एंड आप रेमेडी लेना चाहते हैं तो रेमेडी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेमेडी से हो जाएगा मैम? हाँ जी हो जाएगा मैम। थैंक यू मैम, वेलकम कॉल वेलकम, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम। 18F ये कौन है? 18F कुछ नंबर लिखा हुआ, अच्छा हो गया इनका, राइट। तो ओके तो हाँ जी, तो हम इस जो कोर्स जो है दैट इज स्टार्टिंग ऑन 3rd अगस्त सोच रखा है, बट 7th अगस्त से आप लोगों का थोड़ा पेमेंट के लिए टाइम होगा, देयर इज अ 1 डे लेफ्ट, तो 7th अगस्त से जो है आपका कोर्स स्टार्ट होगा, ओके। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टाइमिंग कोर्स का जो है 3 to 4 months है, एंड आपको इसमें फुल इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल वास्तु सिखाया जाएगा। मिनिमम जो है 50 to 60 टॉपिक्स है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यंत्रास के बारे में आपको सिखाया जाएगा, यंत्रास कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से यंत्रास कहाँ लगाना है, कैसे हम उसे उनको फायदा हो करके वो सब भी आपके एक्टिवेशन कैसे करना है, ये सब जो है सिखाया जाएगा, राइट। तो हम इस वेबिनार को फिनिश करते हैं, एंड आप लोगों को क्लास में मिलते हैं, एंड जो नेक्स्ट वेबिनार होंगे तब हम लोग मिलते हैं। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। Thank you, ma'am. Really wonderful session. Please to join, who want to join the course, please connect with the ma'am. Really wonderful session. Thank you for this informative session, ma'am. Thank you Rahul ji for your cooperation and everybody cooperation. I'm very thankful to you. Radhe Radhe right? to all. Stay blessed. Om Ganeshaya Namah. Yes, Om Ganeshaya Namah, Radhe Radhe, and stay blessed. Okay, right? Okay, thank you. Bye bye.